मलया आईचे मयि पया संता सायर्विव गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदी संतु यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै संज्ञारूपाय नमोस्तु परमात्मने नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वचायानं नमो ध्रुवे सप्तसाहुरम् अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य परमेश की विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। श्रवण मुनि सूरज सागर जी महाराज जी की जय। मनीषियों, हम सभी भगवान महावीर स्वामी की चरण निष्ठा में विराजते हैं। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने महान आध्यात्मिक ग्रंथराज इष्टोपदेश में संसारी जीव के परिभ्रमण, संसार जीव के मनोदशा का चित्रण करते हुए बताया कि किस तरह जीव अपने अध्यवसाय भावों के वशीभूत होकर संसार में सतत परिभ्रमण कर रहा है। एक के बाद एक इच्छाएं बढ़ती ही जा रही है। जहां जहां इच्छाएं हैं वहां वहां दुख है। इच्छाओं का पर नियंत्रण ही संयम है। संयम अर्थात अनुशासन, आत्मानुशासन। इस जगती पर जितने भी महान महापुरुष हुए हैं, किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो, लेकिन वे आत्मानुशासन के द्वारा ही स्वयं के साथ साथ करोड़ों करोड़ों जीवों के कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। हमारे धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराज ऐसे महान संत, महान पुरुष हैं जो अनेकानेक जीवों को प्रशस्त सद धर्म मार्ग दिखा रहे हैं। एक ऐसा ही एक राजा था जो जैन धर्म को अत्यंत प्रिय था उसे। वह अपने राज्य में हमेशा जिन धर्म की प्रभावना हेतु देव जिनेंद्र भगवान के जुलूस आदि अनेक प्रभावना के कार्य कराता, जिन मंदिरों का निर्माण, साथ ही शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, लेखन और जो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं उनकी यथा योग्य सेवा, शुश्रूषा, आहारदान आदि के माध्यम से वह जैन धर्म की महान प्रभावना करता। उसके राज्य में एक किसान था। वह किसान देखने में दीनहीन लगता था। उसका खेत था। अब राजा की एक गुण होता है, राजा का एक गुण है, वह जो प्रजा है उसके सुख दुख को ध्यान रखते हैं राजागण। ऐसे ही वह राजा भेष बदलकर अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था कि मेरे राज्य में कौन सुखी है, कौन दुखी है, किसको क्या समस्याएं हैं। तो वह राजा ने उस किसान को देखा। उसे लगा कि इसे बहुत सारे जीवन में समस्याएं हैं और उसने क्या किया
उस किसान के खेत के पास में एक पोटली, रत्नों की पोटली रख ली। और जैसे ही वह किसान सामने से आया, उसके सामने ही उसने वह पोटली उठाई और कहा, यह आपके खेत में रखी हुई है यह पोटली, यह ले लो आप, यह आपकी है। उसने कहा कि खेत मेरा है, लेकिन यह रत्न तो मेरे नहीं है, मैं कैसे ले सकता हूं इसे? तो वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इस रत्न के सबसे मूल, यानी सबसे इसे लेने के अधिकारी आप ही हैं, आपको इसकी आवश्यकता है, ऐसा मुझे जान पड़ता है। वह किसान मुस्कुराने लग गया उसकी बात सुनकर। बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे धन की बहुत आवश्यकता है? बोले, मैं दिन में 4 आना कमाता हूं और बहुत संतुष्टि का, खुशी का जीवन जी रहा हूं, स्वयं को खुश रखता हूं और मेरे आश्रय से जितने लोग हैं उनको भी मैं खुश रखता हूं। तो बोलता है, आप 4 आने में अपना जीवन कैसे निकाल लेते हो? अब रहस्य की बात थी, उसने बताया कि 4 आने जो हैं उसमें से 1 आना मैं उधार चुका देता हूं, 1 आना उधार ले लेता हूं। 1 उधार चुका दिया और 1 उधार दे दिया। 1 उधार दे देता है 1 आना, 1 आना उधार चुका देता हूं। 1 आना भविष्य में, भविष्य की सुरक्षा के लिए 1 आना अपने पास रख लेता हूं और 1 आना निवेश कर लेता हूं। अब जो वह भेष बदलकर राजा आया था, उसे अभी भी संतुष्टि नहीं थी। वह कहने लगा कि मेरे पास इतना राजपाट, धन, वैभव, समृद्धि, नौकर चाकर, आज्ञा मानने वाले सब लोग हैं, ऐश्वर्य है, लेकिन तब भी मुझे मेरी इच्छा है एक राज्य के बाद दूसरे राज्य को अधिकार करने की बढ़ती जाती है। लेकिन यह एक किसान छोटे से खेत में संतुष्ट कैसे है? उसने आकर राज्यसभा में मंत्री को यह बात बताई कि एक किसान मिला जो 4 आने में कहता है कि मैं बहुत संतुष्ट हूं। बोले, ये पहले सुलझाओ। मंत्री से भी वह समझ में नहीं आया। अब अंततः उस किसान को राज्यसभा में बुलाया गया। राजा ने कहा कि मुझे क्षमा करना, मैं ही वह व्यक्ति हूं जो भेष बदलकर आपको लोभ देने आया था, रत्नों की पोटली आपको दे रहा था। आपने कहा कि मैं 4 आने में अपना जीवन संतुष्टि से, खुशी से जी रहा हूं। कैसे? हमें इसका समाधान हमने अपने विद्वानों से पूछा, मंत्रियों से पूछा, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं दे पाया। आप मुझे इसका समाधान दीजिए। राजा ने कहा, तो किसान ने बताया कि मैंने आपको कहा था कि मैं 4 आने कमाता हूं और सुख से जीता हूं, तो जो पहला आना है मैं उधार चुका देता हूं। उसका रहस्य उसने बताया कि मैं अपने जीवन में जो मेरे माता पिता हैं, जो गुरुजन हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, उनके द्वारा जो किए गए उपकार हैं, वो उपकार चुका देता हूं और मैं सुख का अनुभव करता हूं। यह एक आना। दूसरा आना उसने कहा कि मैं उधार देता हूं। जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे आश्रय से रहने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की सुविधाएं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको जो आवश्यकताएं हैं, उनका मैं विशेष ध्यान रखता हूं और मैं उन्हें सुखी करने का प्रयास करता हूं। तो वह सुखी होते हैं और बदले में मुझे सम्मान मिलता है,
बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं तो माँ के मन में एक विशेष, पिता के मन में एक विशेष ढाढ़स, एक सांत्वना प्राप्त होती है। तो उस दूसरे आने को मैं उधार दे देता हूं और सुख का अनुभव कर लेता हूं। अब तीसरा आना मैं भविष्य के लिए मैं निवेश करता हूं, इन्वेस्ट करता हूं। तो बोला इन्वेस्ट में क्या करते हैं आप? बीज खरीद लेता हूं और उसे मुट्ठी के बीज मिट्टी में डाल देता हूं। क्या कर रहा है वो किसान? मुट्ठी के बीज मिट्टी में डाल। अब आप लोग सोचेंगे कैसा किसान है, खाने की बढ़िया इसकी रोटी बने और खाएगा बढ़िया, ये करना चाहिए। नहीं, वो बहुत समझदार किसान था। उसने वही मुट्ठी के जो दाने थे उनको मिट्टी में डाल देता है और वो एक मुट्ठी से सैकड़ों बोरे गेहूं की निकाल देगा और मेरी फसल लहलहा रही है। ये लहलहाती फसल देख करके जो मैं इतना श्रम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, अपनी मेहनत का फल दे करके मुझे बहुत सुख मिलता है। यह मेरे तीसरे आने का सुख है। अब चौथा आना कुछ नहीं, चौथा आना मैं बचा के रख लेता हूं, अपने पास सुरक्षित रख लेता हूं कि जो मेरा श्रम का जीवन है, परिवार के लिए समय दिया है, इसके अलावा जो मेहनत खेती में लगती है, उसके अलावा जो समय है वह समय मैं अपने लिए देता हूं, अपनी धर्माराधना के लिए देता हूं और अपने लिए देता हूं कि मैं अपने जीवन में कितना अब तक मैंने क्या किया और मैं वर्तमान में कैसे सुखी और संतुष्ट जी सकता हूं, कैसे मैं दूसरों का उपकार कर सकता हूं, कैसे मैं दूसरों से उपकृत हो सकता हूं। ऐसी अच्छी जो सोच है वह चौथा आना वह मुझे सुख देता है। तो राजा को उसका रहस्य समझ में आया और राजा ने उसे बताया कि जो हम इतना बड़ा राज्य पाकर भी और बहुत कुछ उपलब्धियां पाकर भी जो नहीं सीख पाए, वह एक आपने हमें बहुत कम शब्दों में सिखा दिया। बस कुछ ऐसी तरह हमारे दिगंबर गुरुजन हैं जो अपने उपदेश के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से हमें एक अच्छा और सच्चा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो हम सभी अपने जीवन में निरंतर धर्म भावों के साथ जिए, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की वर्तमान शासन महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य तिरुलाचार्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध स्वामी जी महाराज की, जिनवाणी माता की, अहिंसा विश्व जैन धर्म की। बंधुओं, आज हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है जो सर्वज्ञ प्रभु की ये देशना हमें प्राप्त हो रही है। कब किसकी भेंट क्या रूप ले ले कोई नहीं जान सकता। डॉक्टर साहब, कब किसकी भेंट क्या रूप ले ले कोई नहीं जान सकता। ये बात मैंने इसलिए कही कि एक छोटा सा ग्रंथ कूलर काव्य, राजू आपने भेंट में दिया था हमें, और वो भेंट आज यहाँ वाचना का रूप ले चुका है। पूरे चातुर्मास में वो ग्रंथों का पाठ होगा।
यदि कोई होती है तो जिनवाणी से बढ़कर हो नहीं सकती। जो भी भेंट दोगे भोग की, उससे तो पाप का आश्रय होगा, उससे संसार की मृत्यु होगी। लेकिन ये ईश्वरीय अलौकिक भेंट है, ये अलौकिक भेंट है। कहा जाता है ज्ञान दान, ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। यह तो भी अभय दान भी विशेष है, लेकिन उस अभय दान से भी बड़ा है। क्या उस अभय दान से भी किसी अपेक्षा से ज्ञान दान बड़ा है? क्योंकि ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का बोध कराया जाता है, व्यक्ति को उसके अस्तित्व का बोध कराया जाता है। और जब तक अस्तित्व का बोध नहीं होता तब तक जीवन व्यर्थ है। इसलिए अभय दान से भी बड़ा ज्ञान दान हो गया, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से अस्तित्व का बोध हुआ, और अस्तित्व का बोध होने का मतलब तब जीव सम्यक दृष्टि हुआ, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, और वास्तव में तब ही उसका जीवन प्रारंभ हुआ। इसलिए दृष्टियां हैं, विभिन्न दृष्टियां, अपनी अपनी दृष्टियों से जब कभी ये अनेकांत दर्शन है, कभी हम अभय दान को मुख्य कर देते हैं, कभी ज्ञान दान को मुख्य कर देते हैं। विवक्षा च विवक्षा च, जब जिसकी विवक्षा होती है, भगवान महावीर के शिष्य हैं, भगवान महावीर के शिष्य हैं, तो जब विवक्षा होती है उसको मुख्य कर देते हैं संजय भैया। और इसमें अपने को कभी भी खेद नहीं करना चाहिए। जो अनेकांत को नहीं समझता है उस व्यक्ति के जीवन में खेद ही खेद है, और जो अनेकांत को समझ लेता है शुक्रिया, उसके जीवन से खेद समाप्त हो जाता है। कल कोई मुख्य था, कल कोई मुख्य था, हम गौण थे। आज दूसरा व्यक्ति मुख्य है, हम गौण हैं। समझे भैया? ये मुख्य गौण की व्यवस्था है, ये मुख्य गौण की व्यवस्था है, और यही अनेकांत शासन है, यही लोक में सर्वोत्कृष्ट है, जो इस शैली से जीवन जीता है। ज्ञान में जानता मात्र नहीं, यद्यपि बहुत से लोग ज्ञान में भी नहीं जान पाते कि अनेकांतात्मक वस्तु है, अनेक धर्मों को लिए हुए हैं। जरूर है, कभी घर में हम मुख्य होते हैं, आप दुकानदारी करते हैं, व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं, आप मुख्य होते हैं, ठीक। लेकिन जब चौके में काम करने की बात आती है तो आप तब भी मुख्य बन जाओ, तो आप कहोगे हम ही मुख्य रहेंगे हमेशा, हर जगह, हर कार्य में, तो क्या होगा? तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अध्यक्ष जी, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यद्यपि आप अध्यक्ष हैं, आप समाज के मुखिया हैं, लेकिन आपको भी कहीं गौण होना पड़ता है, आपको भी कहीं गौण होना पड़ता है, अन्य को मुख्य करना पड़ता है। यदि आप अन्य को मुख्य नहीं करो, आप ही हर जगह मुख्य बन जाओ, तो आपका शासन व्यवस्थित नहीं चलने वाला।
जिस दिन महावीर जयंती होती है उस दिन सब लोग महावीर भगवान की जय लगाते हैं, आदिनाथ भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, तो क्या आदिनाथ भगवान की अवहेलना कर दी क्या? आदिनाथ भगवान की उपेक्षा कर दी क्या? नहीं किया। अभी आज आदिनाथ भगवान की मुख्यता नहीं है, आज महावीर भगवान का जन्मोत्सव है, जन्म जयंती है, इसलिए आज महावीर भगवान की मुख्यता है, इसलिए भगवान महावीर विराजमान हुए रथ पे, भगवान महावीर का जुलूस निकला और सब भगवान महावीर की जय कर रहे हैं, लेकिन 23 तीर्थंकरों की वहां पर उपेक्षा नहीं है, उनका अभाव नहीं है, उनको गौण किया है। ये जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। इस विशेषता को जो जान लेता है वही सच्चा जैनी है, बाकी सब नाम के जैन हैं। मैं कह रहा था शब्दों में अनेकांत को समझना अलग बात है, शब्दों में अनेकांत को जान लेना अलग बात है कि भगवान जिनेंद्र की देशना अनेकांतमयी है, ऐसा हमने शब्दों में जान लिया, लेकिन शब्दों के अनेकांत से जीवन नहीं चलता। जब भगवान महावीर के शब्द जीवन में आ जाते हैं, जब उनका वह अनेकांत जीवन शैली में प्रविष्ट हो जाता है और जब हम अनेकांत का जीवन जीना प्रारंभ करते हैं, तब जीवन में सुख और आनंद प्रारंभ होता है। नहीं तो एक दिन भी घर ना चले। आप देखो, जहां भी क्लेश होगा, जहां भी द्वंद होगा, जहां भी बहस होगी, जहां भी वाद होगा, इस दृष्टि के अभाव में ही होगा। मन को पवित्र करने के लिए भगवान ने अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप प्रस्तुत किया है। और यूं कहें, भगवान ने प्रस्तुत नहीं किया, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, इसलिए उससे दृष्टि पवित्र होती है और मन पवित्र होता है। संसार की समस्त वस्तुएं कैसी है? अनेक धर्मात्मक वस्तुएं हैं। सहज रूप से हम घर में जीवन जीते हैं और द्वंद होता है, तो आपको वहां पर अनेकांत उपस्थित करने की जरूरत है। हर जगह यदि अनेकांत का प्रयोग करोगे तो आपको अंतरंग में शांति मिलेगी और विवाद नष्ट होगा और आपकी उन्नति होगी। जहां जहां विवाद होता है वहां अवनति होती है, उन्नति नहीं होती। जहां भी विवाद होता है, क्योंकि विवाद के कारण से फिर क्लेश होता है, क्लेश होता है तो संक्लेश परिणामों से पाप का बंध होता है और पाप के बंध से कभी उन्नति नहीं हो सकती। आचार्यों के गहरे गहरे सूत्र हैं, यद्यपि हमें समझने में समय लगता है, जीवन में आचरण में लाने में समय लगता है, लेकिन ये हमारे आत्मोन्नति का कारण है। इसलिए हमने कहा एक छोटा सा सूत्र भी यदि आप अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं तो आपका जीवन विकास के मार्ग पर होता है। आपका जीवन मोक्ष के मार्ग पर होता है। चर्चा चल रही है यहाँ पूरल काव्य के अंतर्गत सतग्रहणी की, सहधर्मिणी की, और निरंतर हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि धर्म पत्नी कैसी हो। आचार्य भगवान स्वयं बता रहे हैं ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए, विभिन्न दृष्टियां दे रहे हैं हमको, इतनी गहरी सोच है, इतनी गहरी
सोच कि धर्म और यश की जो रक्षा करे वो ही सब धर्मणी है। यदि धर्म और यश की रक्षा ना करे तो सब धर्मणी नहीं है। तो मन में प्रश्न हुआ कि अब धर्म की रक्षा कैसे होगी? आपने तो कह दिया महाराज कि धर्म की रक्षा करो, तो धर्म की रक्षा कैसे करोगे? तो अपने को मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप तो धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो। सब कुछ कह देते हैं आचार्य भगवान। क्या हम लोग जब ग्रंथ स्वाध्याय करते हैं तो पहले बहुत प्रश्न आते थे, ये क्या है, ये कैसे है, क्यों लिखा है। राजू में जब स्वाध्याय शुरू में प्रारंभ करते हैं तो प्रश्न बहुत उपस्थित होते हैं, लेकिन तब आचार्य भगवान कहा करते थे कि भैया तुम अभी टेंशन नहीं लो, तुम थोड़ा पढ़ो। जैसे जैसे बाबू आगे बढ़ते हैं अपन वैसे वैसे अपने आप ही सहज समाधान प्राप्त होता है। आज आचार्य भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं और बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। क्या? गुप्त स्थान निवासेन स्त्रीणाम नैव सुरक्षण अक्षणाम निग्रहस्तासाम केवलो धर्म रक्षक। दो पंक्ति में आचार्य भगवान ने सब कुछ कह दिया। हम कह रहे हैं कि स्त्रियों की सुरक्षा हो, स्त्रियों का जीवन सुरक्षित हो, क्योंकि वास्तव में स्त्रियों की सुरक्षा सबसे अति आवश्यक है। हम सभी को इस विषय पर विशेष विचार करना चाहिए। आप सभी समझदार हैं, ज्यादा नहीं कह रहा मैं। वह कहा जाता है पराधीन होता है इनका जीवन। आचार्य भगवान कहा करते थे हमारे क्या कि जब बालिका होती है तो माता पिता के अधीन, जब बालिका होती है बच्चों में तो वो माता पिता के अधीन रहती है, और जब विवाह हो जाता है तो पति के अधीन हो जाती है। विवाह हुआ तो पति के अधीन, और थोड़ी उम्र बढ़ती है, पुत्र को जन्म देती है, संतान उत्पन्न होती है, तो फिर थोड़े समय के बाद में संतान के अधीन हो जाती है। पूरा जीवन क्या है? पराधीनता का है, लेकिन स्वाधीनता का भी है। पराधीनता को कोई क्या? पराधीनता को कोई परतंत्रता ना समझे, इसमें स्वाधीनता का भी जीवन है। आप जिसको पराधीन कह रहे हैं, हमने कहा अभी 3 बातों में, लेकिन इसके पीछे कुछ गहरे रहस्य है। यदि बीज को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो कभी वृक्ष प्राप्त नहीं हो सकता और कभी फल प्राप्त नहीं हो सकता। यदि बंधन, कैसे लगते हैं अपने को बंधन? अनुशासन होता है, बंधन होता है। एक विषय में सारे विषय गर्भित है। विद्यार्थी अपने स्तर पर समझ ले और गृहस्थ अपने स्तर पर समझ ले। जो कोई भी बंधन होता है, हमको बंधन जरूर मालूम होता है, लेकिन वो बंधन भी निर्बंध होने के लिए है। एक बार की घटना है शुरू में, बहुत पुरानी, याद आ गई तो मैं कह देता हूँ। एक ब्रह्मचारी भैया आए संघ में, तो संघ में आए तो आचार्य जी ने उनको जनेऊ धारण करवाया। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज मैं तो सब छोड़ना चाहता हूँ, आप ये जनेऊ क्यों पहना रहे? मुझे तो अभी कपड़े उतारना है, आप जनेऊ पहना रहे।
मैं तो उतारने के लिए आया हूं और आप पहना रहे हैं। प्रश्न तो उसका सही था कि बात तो सही है एकदम। हम लोगों की बुद्धि जितनी रहती है वैसी काम करती है, क्या करे। तो उसने अपनी तरफ से प्रश्न किया और प्रश्न भी वाजिब था उसके स्तर पर, लेकिन गुरुजन जानते हैं उसका रहस्य क्या है। यदि बंधन आपको दिया जा रहा है तो बंधन भी बंधन से छुड़ाने के लिए है, बंधन से मुक्त कराने के लिए। आपको जनेऊ धारण कराया गया है तो आपको नियम में बांधा गया है। अब यदि कहो कि नियम में ना बंधे, हम तो छूटने आए हैं, हमको तो मोक्ष चाहिए, बिना बंधे कोई छूटता नहीं। बंधन पूर्वक ही मोक्ष होता है। हम सब अनादिकाल से संसार में बंधे हुए हैं और अब यदि उस बंधन से छूटना है तो पहले एक दूसरे बंधन में बंधना पड़ेगा, संयम के बंधन पे, नियम के बंधन पर। आपको लगता है, हो सकता है लोगों को लगे कि संयम क्या है, बंधन है, लेकिन ये संयम का बंधन आपको संसार के बंधन, कर्मों के बंधन से छुड़ाने वाला है, छुड़ाने वाला है। एक छोटा सा भी नियम लेते हैं तो उससे क्या होता है, उससे अनेक संकल्प विकल्पों का अभाव होता है और कर्म की निर्जरा होती है। व्यवहारिक रूप में देखें तो आप कर्म के बंधन से छूटे और मानसिक रूप में देखें तो आप संकल्प विकल्पों से छूटे। क्यों समझो क्या? यदि मान लो आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, कल आप आए थे रात में पहुंचे ना यहाँ पर, रात में पहुंचे, ठीक है लगभग, और यदि आपके रात्रि भोजन का त्याग नहीं होता तो आपको कितने संकल्प विकल्प होते ये बताओ। अभी बहुत सारे लोगों ने अभी किया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको रात्रि भोजन त्याग करने से संकल्प विकल्प नष्ट हो जाएंगे। क्या संकल्प विकल्प नष्ट हो जाएंगे, पूरे खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन संकल्प विकल्पों में कमी अवश्य आएगी। संकल्प विकल्प तो नष्ट किसके होते हैं? जब तक जीव छद्मस्त है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी छद्म में जो स्थित है वो छद्मस्त कहलाता है, इन आवरणों से युक्त है, 12वें गुण स्थान तक जीव छद्मस्त है, और जब तक छद्मस्त है तब तक संकल्प विकल्प का अभाव नहीं होता। बुद्धिपूर्वक हो या अबुद्धिपूर्वक हो, तब भी जहां हम शुद्धोपयोगी को निर्विकल्प कहते हैं राजुपिया, वहां भी वो सविकल्प होता है, सविकल्प होता है। 7वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग, 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ किया तो वहां भी बुद्धिपूर्वक संकल्प का अभाव है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक संकल्प विकल्प बने हुए। यदि पूर्ण रूप से संकल्प विकल्प का अभाव हुआ तो किसके जिसके मन का अभाव हुआ, ऐसे 13वें गुण स्थानवर्ती अरहंत केवली भगवान के ही संकल्प विकल्पों का अभाव है, अन्य के तो संकल्प विकल्प रहेंगे। नहीं तो लोग प्रश्न करें कि नियम लेने से भी तो विकल्प होता है। यदि हम नियम ले लेते हैं तो कितना विकल्प होता है, शाम को विकल्प होता है जल्दी करो, क्यों? लेकिन ये विकल्प ये आपको शुभ की ओर ले जा रहा है। ये विकल्प लोग कहने लगे महाराज आप समितियों का पालन करते हैं, षट आवश्यक करते हैं, कितना विकल्प करते हैं, विकल्प मत करो, आपका तो निर्विकल्प रहने का काम है, आप हाथ में हाथ रखकर ध्यान में बैठ जाओ।
ऐसे कोई निर्विकल्प नहीं होता। जैन दर्शन को समझने के लिए बहुत व्यापक दृष्टि की आवश्यकता है। नहीं तो साधु के स्वरूप को भी हमने एक साधु का स्वरूप जान लिया और अब देखेंगे यही साधु का स्वरूप है। छठे गुण स्थान के भी कितने भेद हैं? साधु के रूप में भेद देखोगे तो 5 भेद तो भावलिंगी साधु के हैं, लेकिन यदि भावों की दृष्टि से देखें तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। हर एक गुण स्थान के भावों की दृष्टि से असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। तो हम कह रहे थे बंधन, बच्चों को बंधन में रखा जाता है। यदि बंधन में ना रखे तो यदि वो बीज जो एक जिसको छोटा सा बीज से अंकुर हुआ है उसके पास में क्या लगा दी जाती है? बाड़ी लगा दी जाती है, घेरा लगा दिया जाता है। बंधन है कि नहीं? आज सुबह हम आ रहे थे तो देखे थे सरकार भी वृक्ष लगाती है और वृक्ष के बाद में हरे रंग की जाली लगी हुई देख रहे हैं हम आजकल जगह जगह पर। कहां गए समर्थ भाई? वो बताएगा वृक्ष लगाने के बाद में जाली क्यों लगा दी आपने? जब बीज लगाया तब भी उसके ऊपर मिट्टी डाल दी तो बीज कहे कि अरे आपने क्यों ऊपर से मिट्टी डाल दी? कितने दिन के बाद मुझे खुली हवा मिली है, आज मैं आकाश में आया हूं, मिट्टी हटा दो। क्या होगा? जब रुपया बोलो रुपया, वो बीज यदि डरा है आप उसके ऊपर मिट्टी नहीं डालोगे तो पशु पक्षी चूम जाएंगे बीज को। पशु पक्षी चूम जाएंगे बीज को। आपने मिट्टी डाली, वो बंधन, उस थोड़े से बंधन के कारण ही उसमें अंकुर आए। अब सोचने लगे बीज के वाह अच्छा अब तो मैं अंकुर आ गए, अब तो मुझे क्या, अब तो मिट्टी की आवश्यकता नहीं, अब तो मैं मिट्टी से बाहर आ गया हूं। लेकिन फिर अब अभी मिट्टी का बंधन था ऊपर से, अब अंकुर आ जाने पर अब बाहर में ईंट लगा दी चार। अब ईंटों का बंधन, यदि आप अंकुर गए के दिया अब तो मैं स्वतंत्र हूं, अब तो मैं बीज से बड़ा हो चुका हूं, अभी ईंटों के बंधन की आवश्यकता नहीं है, ये बंधनों को हटा दो, तो वो अंकुर नष्ट हो जाएंगे। थोड़ा और बढ़ते हैं तो और बड़ी क्यारी आदि लगा देते हैं, वो भी बंधन है। लेकिन हर एक बंधन दूसरे बंधन से भिन्न है और हर एक बंधन आपकी सुरक्षा के लिए ही है। यदि बंधन से आप बंधोगे नहीं तो आपके जीवन का विकास नहीं हो सकता। धर्म की रक्षा करना है। आज स्त्रियों की चर्चा है, मैं सोच रहा था आचार्य भगत ने ऐसा क्यों लिखा? क्या लिखा कि गुप्त स्थान निवासेन स्त्रीणाम नैव सुरक्षणम। कितने भी गुप्त स्थान में स्त्रियों को रख दो, चार दीवारी के बीच में रख दो, पर्दे में रख दो, स्त्रियां सुरक्षित नहीं है। कैसे होगी उनकी सुरक्षा? गुप्त स्थान में रखने से सुरक्षा होती तो आज कहीं व्यभिचार नहीं होता। आचार्य भगत ने कहा गुप्त स्थान निवासेन स्त्रीणाम नैव सुरक्षणम। कैसे होगी फिर सुरक्षा बताओ? करो कुछ। तो फिर कहते हैं दूसरी लाइन में सुरक्षा का उपाय बता रहे हैं
कि आपको लगता है कि बंधन में रखते हैं, ठीक, उस बंधन से, घर के बंधन से सुरक्षा नहीं होगी, चार दीवारी के बंधन से सुरक्षा नहीं होगी, गुप्त स्थान में रखने से सुरक्षा नहीं होगी, तो फिर होगी कैसे सुरक्षा? अक्षणाम निग्रहस्तासाम। आपका प्रश्न उत्तर आचार्य भगवान के है। आपके भी मन में हो सकता है महाराज हम तो सोच रहे थे कि गुप्त स्थान में रखने से, घर में रखने से, पर्दे में रखने से, चार दीवारी में रखने से सुरक्षा रहेगी। नहीं है। और वर्तमान में तो यद्यपि आजकल कोई रहता नहीं है, हाँ, यद्यपि कोई रहता नहीं है, न रह सकता है और रखना भी नहीं चाहिए। क्या कभी कभी देखो, आप एक बात बीच में बताते हैं, निषेध में आकर्षण होता है। वास्तव में निषेध में आकर्षण होता है, इसलिए सत्य बात उनके सामने में व्यक्त करो। समझ रहे हैं आप सब? सत्य क्या है उनके सामने में व्यक्त करो। जब सत्य व्यक्त हो जाएगा तो फिर उनकी सुरक्षा होगी। और आप सत्य से दूर भगाते हो, सत्य से दूर हटाते हो, तो और वो विपरीतता में चले जाते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि गुप्त स्थान में रखने से सुरक्षा नहीं होगी, तो प्रश्न होता है कैसे होगी? तो आचार्य कहते हैं कि अक्षाणाम निग्रहस्तासाम। अक्षाणाम यानी इंद्रियों का निग्रह करने से केवल धर्म रक्षक, केवल तब ही धर्म की रक्षा हो सकती है। यदि धर्म की रक्षा करना है तो इंद्रियों का निग्रह करो। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रिय है। इन इंद्रिय विषयों का निग्रह करना है। कैसे होगा निग्रह? तो इसके लिए संयम जरूरी है, इसके लिए नियम जरूरी है। छोटा छोटा सा जो नियम है वो आपकी इंद्रियों का निग्रह करता है, और इंद्रियों का निग्रह करने से आपकी धर्म की सुरक्षा होती है। सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लोग सोचते हैं कि बाहर के आचरण से मन में क्या होता है, हम तो सब खाते पीते हैं लेकिन हमारा मन पवित्र है। संभव है ऐसा? क्या आप कहने को कह सकते हो, लेकिन वास्तव में जो ज्ञानी जीव है उस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आप ऊपर से कह लो, लेकिन अंतरंग स्थिति कभी ना कभी व्यक्त हो जाएगी। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। इसको कोई निषेध नहीं कर सकता, कोई नकार नहीं सकता। आचार्य भगवंतों ने जब ब्रह्मचर्य व्रत की बात कही तो वहां पर इष्ट और वरिष्ठ भोजन का त्याग कराया। तो ऐसे ही नहीं कहा, क्योंकि इंद्रियों की मुद्रा के बिना आप धर्म को सुरक्षित नहीं रख सकते। स्त्रियों की चर्चा चल रही है तो स्त्री धर्म संबंधी बात समझना, लेकिन स्त्रियां भी अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहती है तो संयम जरूरी है। संयम जरूरी है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसी बाहर के आचरण होते हैं वैसे परिणाम बनते हैं। आचरण यदि पवित्र नहीं है, व्यवहार यदि शुद्ध नहीं है, तो भाव की विशुद्धि भी नहीं प्राप्त हो सकती है। भावों की विशुद्धि के लिए सबसे पहले, इसलिए हमारे आचार अंग सबसे पहले आचारांग कहा गया। द्वादशांग जिनवाणी के अंतर्गत
18,000 श्लोक प्रमाण आचारांग है। वो आचारांग को सबसे पहले कथन किया आचार्यों ने। वर्तमान में लोग कहते हैं कि नहीं, आचारांग की आवश्यकता नहीं है। क्या? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। लेकिन बिना आचारांग के शरीर की पवित्रता के बिना भी आत्मा की पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए व्यवस्थित तरीके से समझने की जरूरत है। बिना व्यवहार के परमार्थ नहीं सक सकता, बिना व्यवहार के निश्चय नहीं हो सकता। जब भी व्यवहार, जिसका व्यवहार कुशल है उसी का निश्चय कुशल हो सकता है। यदि व्यवहार ही अकुशल है तो निश्चय कुशल नहीं हो सकता। तो जो भी व्रत नियम संयम हमारे लिए कहे गए हैं वो हमारे धर्म की वृद्धि के लिए हैं। बंधन हमें मालूम पड़ते हैं, लेकिन वो बंधन भी हमको स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं। स्वच्छंदता से छूटकर बंधन में आते हैं, बंधन से फिर छूटकर हम स्वाधीन हो जाते हैं। स्वच्छंद होने में और स्वाधीन होने में अंतर है। स्वच्छंद होने में और स्वाधीन होने में अंतर है। स्वच्छंद की तो अनर्गल प्रवृत्तियां होती है, यथवा तथवा कार्य होते हैं, लेकिन स्वाधीन की नहीं होती। और हर एक बंधन हमारे विकास के लिए है। और अच्छे से समझना ये विषय। ऐसे तो यद्यपि आप सभी ज्ञानी हैं, जानकार हैं, बुद्धिमान हैं, है कि नहीं? क्यों किशोर भैया? राजन के लोग तो धर्म नगरी कही जाती है। हम नहीं कहते, आचार्य जी कहते हैं। क्या अमित भैया बुंदेलखंड गए हो कभी? हाँ गए हो? बुंदेलखंड की क्या विशेषता है बताओ? आचार्य विद्यासागर महाराज जब राजस्थान से बिहार कर बुंदेलखंड में आए तो बुंदेलखंड में आने के बाद में किसी ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज अब वापिस चलो। तो आचार्य भगवत कहने लगे, जहां जिसकी दुकानदारी चलती है वो वहीं रहता है, वहां से जाना पसंद नहीं करता। तो बोले ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ जब हम प्रवेश कर रहे थे तो देख रहे थे कि एक माँ कुएं से पानी भर रही थी और बड़ी व्यवस्थित तरीके से मोटे छन्ने लगा करके पानी छान रही थी, और छानने के बाद बिलछानी कुएं में डाल रही थी। योगेश भाई डालते हो कि नहीं? यदि नहीं डालते हो तो पानी छानना व्यर्थ है। पानी क्यों छान रहे हैं? जीवों की सुरक्षा के लिए। और बिलछानी तो कुएं में डाली नहीं तो सुरक्षा हुई कहां? तो ये दृश्य देखकर उन्होंने कहा कि यही वो स्थान है, यहाँ पर रहेगा। तो मैं कह रहा था बुंदेलखंड गए हो? बुंदेलखंड की विशेषता है क्या? वो भले मूंग की दाल का पानी पीते हैं, लेकिन बुंदेलखंड के जाकर मंदिरों को देखो, वहां की प्रतिमाओं को, जिन मंदिरों को देखो, आपको देखकर आश्चर्य होगा। और बच्चे बच्चे के हृदय में, अशोकनगर की घटना है, हमारी दीक्षा हुई और दीक्षा के ही 2 दिन या 1 दिन के बाद दोपहर में आचार्य सिंह प्रवचन करने गए। वहां पर तखत रखा हुआ था और तखत में बैठे थे। आचार्य सिंह का कमंडल लेकर एक बालक आ रहा था, आचार्य सिंह प्रवचन कर रहे थे, वो बाजू में कमंडल पकड़कर खड़ा रहा। तो किसी ने इशारा किया रख तो रखा नहीं। क्यों? उसने कहा कि आचार्य सिंह मार्जन करो वहां पर।
आचार्य मार्जन किया, आचार्य पकड़े प्रवचन कर रहे थे, तो मतलब वहां आचार्य ने मार्जन किया और फिर उसने कमंडल रखा। बोले आचार्य का कमंडल है। वहां के बालक भी ऐसा जानते हैं कि साधु की चर्या व्यवस्थित कैसे पालन होती है। बालक के अंदर में बचपन से वहां धर्म के इतने गहरे संस्कार दिए जाते हैं और बचपन तो बाद में, वहां तो गर्भ से ही, क्योंकि संस्कार कोई सोचे बचपन में प्राप्त होते हैं, जन्म के बाद प्राप्त हो, जन्म से ही नहीं, बचपन में गर्भ में आने से ही बालक के संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। तो मैं क्यों कह रहा था बुंदेलखंड? हाँ, गए बुंदेलखंड? नहीं गए तो देखना, जाकर वहां की भक्ति देखना। हाँ, या तो भी यहाँ की भी भक्ति कम नहीं है। नहीं तो ये लोग बोले महाराज अभी तक तो आप जसपुर का नाम ले रहे थे, अब ये राजन वाले आए तो आप कह रहे हो। हाँ, ये तो छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ सुनो किशोर भैया, हम नहीं कह रहे, आचार्य जी के मुख से सुना और आचार्य जी कहते हैं, और आचार्य जी ने जो कहा है हमने अनुभव किया है, देखा है। क्या आचार्य जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का बुंदेलखंड यदि देखना हो तो तुम राजन चले जाओ, राजन चले जाओ। अभी आप लोग आए हो, उससे पहले हम यूरोपिया, हमने कहा था ना राजीव की चर्चा एक दिन की थी। क्यों की थी? क्योंकि देखो रायपुर में जब चातुर्मास करके हम विहार किए तो नियोग क्या बना, जब राजीव आए तो सिद्ध चक्र का विधान हुआ था। ऐसे ही यहाँ पर हम जब सिद्ध चक्र का भी कुछ दिन पहले विधान हुआ, तब हमने राजीव की चर्चा की थी कि ऐसा सहज नियोग बन जाता अपने आप। तो जहां पर ऐसी भक्ति हो, आनंद हो, ऐसे स्थान पर कौन जाना नहीं चाहेगा? हाँ बताओ। अरे जहां भक्ति की सुगंध होती है तो संजय भैया, किशोर भैया, चिंता मत करना, मुनि रूपी बहरे अपने आप वहां पर आ जाते हैं। समाज में भक्ति की सुगंध होती है। जसपुर क्यों आए महाराज? क्यों आए बताओ? अध्यक्ष जी आपने बुलाया इसके लिए आए? आपने बुलाया इसलिए नहीं आए, आप तो बाद में गए थे, मंत्री जी तो बाद में आए हैं, अध्यक्ष मंत्री तो बाद में आए हैं, हम बिहार कर चुके थे उसके बाद में आए, लेकिन फिर भी क्यों आए? भले ही ये बाद में आए हो, लेकिन इनकी भक्ति की सुगंध वहां तक पहुंच चुकी थी, इसलिए आचार्य जी ने जाके भैया तुम जाओ जसपुर। अब ये राजन वाले लोग आ गए तो हम क्या करें? अब आचार्य जी कहेंगे कि भैया तुम जाओ राजीव, तो हम पहुंच जाएंगे, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। वास्तव में भक्ति की सुगंध होती है तो अपने आप भौरे आ ही जाते हैं। फूल किसी को निमंत्रण देने नहीं चाहते। एक बताओ क्यों? फूल लगा घर में, पेड़ लगे ना, बहुत सुंदर सुंदर नकली फूल लगे हैं उसमें, तो है ना, तो उन फूलों में सुगंध होती है। फूल कब जाते हैं स्वीपर लेकर भौरे के पास कि भौरे आ जाओ? होता है ऐसा कभी? देखा कभी? कोई फूल अपनी श्रीफल लेकर किसी भौरे के पास नहीं जाता, लेकिन फूल क्या करता है? फूल अपनी खुशबू बिखेरता है, बिखेरता है, बिखेरता है, तो भौरे अपने आप वहां पर आ जाते हैं। ऐसे ही यदि भक्ति की सुगंध होगी तो मुनि रूपी भौरे अपने आप पहुंच जाएंगे। चिंता की जरूरत नहीं है। और आप तो श्रेष्ठ कार्य करने जा रहे हैं। हाँ, कौन सा श्रेष्ठ कार्य? जिन मंदिर की स्थापना नहीं कर रहे आप, जिन शासन की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप और हम कब तक रहेंगे? समझो, बोलो थोड़े समय के लिए। किशोर की आप कब तक हैं? थोड़े समय के लिए, लेकिन थोड़े समय के बाद में हम चले जाएंगे। इन जसपुर वालों से पूछो, इन्होंने बनाया क्या मंदिर? क्यों अमित भैया तुमने बनाया? अध्यक्ष जी आपने? मंत्री जी नहीं? गजू भैया आपने? नहीं।
आपके पूर्वजों ने मंदिर स्थापित किया, तो आज आप यहाँ सब बैठे हो एक साथ एक आंगन में, जिनवाणी का लाभ ले रहे हो, मुनि का चातुर्मास करा रहे हो। यदि ये मंदिर नहीं होता तो आज ये सभा भी नहीं होती। तो ऐसे किशोर भैया, आज जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अच्छा बड़ा भव्य सुंदर एकदम अलौकिक, पूरे लोग भारत के नहीं विश्व के लोग देखने के लिए आए। क्यों? क्योंकि वो धर्म स्थली है, त्रिवेणी संगम होता है, राजीव कुंभ का स्थान कहा जाता है, मेला लगता है। वहाँ मेले में लोग आए तो उनके मन में आए कि चलो हम भी चलकर देखें, ऐसा अद्भुत जैन मंदिर बना है नया। ऐसे मंदिर की स्थापना करने जा रहे हैं आप लोगों को यही मंगल आशीष है। और हमारा क्या, आपको तो आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज और आचार्य भगवान विराट सागर महाराज, देश के जितने बड़े आचार्य हैं सबका आशीष मिला है। वहाँ हमारे छोटे महाराज की आशीर्वाद की क्या जरूरत है? वहाँ तो काम अपने आप आनंद संपन्न होगा। बस अच्छा ज्ञानी जी है, मैंने कहा था राजीव के तो बहुत ज्ञानी है ना? ठीक है, अच्छी बात है, आप तो सही कह रहे हैं। बॉस से मिलना हो तो पहले प्यून से मिलना पड़ता है, क्या कह रहे हैं ये, है ना? ठीक है, तो ऐसे ही कह रहे हैं, परमात्मा से मिलना है तो पहले गुरु से मिलना पड़ता है। बिना गुरु के पास आए कोई परमात्मा पद को प्राप्त नहीं हो सकता, कोई परमात्मा नहीं बन सकता। आपका गणित सही है, लेकिन हमारे भी सीमा है, क्योंकि बंधन जरूरी है और बंधन हमारी सुरक्षा के लिए है, इसलिए हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, बंधन को तोड़ना नहीं चाहते। जो बंधन में रहता है वो सुरक्षित रहता है। धर्म को सुरक्षित रखना है तो अक्षणाम निग्रहस्तासाम, जो इंद्रियों का निग्रह करता है उसी का धर्म सुरक्षित रहता है। इसलिए थोड़े थोड़े नियम लो, थोड़ा थोड़ा संयम लो। वो संयम, वो नियम आपके जीवन को आप सुरक्षित रखेगा, आपके जीवन में धर्म की वृद्धि करेगा। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ आप सभी का धर्म वृद्धिगत हो, आप सभी को धर्म की उपलब्धि हो, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जोगरी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी